दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे जिसका नाम है खोटा सीखे इंडिया। आज जो दोस्तों हम लोग क्लास करने वाले हैं वो क्लास है एक्सरसाइज कांस्टेबल के लिए, जो जेएसएससी एक्सरसाइज कांस्टेबल के लिए क्लास है दोस्तों 6 और चल रहा है ये किससे, खोटा ग्रामर से। इससे पहले अगर आपने खोटा ग्रामर में मेरा सर्वनाम का या संज्ञा का वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है। चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं कि कारक क्या है। ठीक है, कारक किसे कहते हैं। ठीक है, तो कारक को पढ़ने से पहले हम लोग जानेंगे कि उसका परिभाषा यानी बोले तो परिभाषा उसका क्या है। ठीक है, चलिए परिभाषा के बारे में हम लोग क्या बात की है वो देखते हैं। कोनो वाक्य, ठीक है दोस्तों, मैं इधर आ जाता हूँ। देखिए क्या लिखा हुआ है, कोनो वाक्य संज्ञा चाहे सर्वनाम के संगे क्रिया के नायर जोड़ फुरछा है उ शब्द या पछाड़ गुला गिला के कारक बचकल जा है। सबसे पहले दोस्तों हम लोग कुछ वर्ड का मीनिंग जानेंगे जो आपको हो सके थोड़ा दिक्कत हो। अगर आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं जानते हैं तो आप कॉपी किताब निकाल लीजिए, नोट्स करते रहिएगा साथ साथ। देखिए सबसे पहला बात करते हैं संज्ञा, तो आपको पता है, सर्वनाम भी पता है, इस पे मैंने वीडियो भी बना दिया है। देखिए सबसे और अभी क्रिया पे आएगा वीडियो, बल्कि आपके जेएसएससी कांस्टेबल के लिए क्रिया मतलब नहीं है सिलेबस में, बट अगर आप क्रिया के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो इससे पहले मेरे खोटा ग्रामर पे वीडियो ऑलरेडी लगा हुआ है। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि नायर जोड़ मतलब क्या होता है। तो नायर जोड़ मतलब संबंध। ठीक है, और दूसरा बात है पिछाड़। पिछाड़ को हिंदी में प्रत्यय बोलते हैं। ठीक है, प्रत्यय क्या होता है, किसी भी शब्द के पीछे लगकर उसका मीनिंग में परिवर्तन कर देना, उसके अर्थ में परिवर्तन कर देना, क्या कहलाता है, पिछाड़ कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए पूरा हम लोग मीनिंग समझते हैं। कारक का क्या है, उसका परिभाषा बोलता है कोनो वाक्य संज्ञा चाहे सर्वनाम के संगे क्रिया के नायर जोड़ फुरछा है उस शब्द या पेछाड़ गुला के कारक बचकल जा है। यानी किसी शब्द, किसी संज्ञा या चाहे मतलब या संज्ञा या सर्वनाम के साथ क्रिया का संबंध पता चलता है, या फिर उसके पीछे कोई उस शब्द के पीछे संज्ञा या सर्वनाम के पीछे पिछाड़ के गुला के कारक बचकल जाए। यानी कोई भी जो संज्ञा या सर्वनाम का पीछे या कोई कारक के पीछे कोई एक एक्स्ट्रा वर्ड आता है, एक एक्स्ट्रा शब्द आता है, वो उसको हम लोग पिछाड़ बोलते हैं, जिससे उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। तो कारक कौन कौन कहलाता है दोस्तों, संज्ञा या सर्वनाम के संगे क्रिया का संबंध पर पता चलता है तब, या उसका जो पिछाड़ पता चलता है तब। तो चलिए दोस्तों, हम लोग का ये था कारक का डिफिनेशन। इससे बाद हम लोग पढ़ेंगे, देखिए जय रकम। जय रकम मतलब क्या होता है, एग्जाम्पल होता है। सबसे पहले देखते हैं क्या लिखा हुआ एग्जाम्पल में, के आई केर ले और आरो यानी आरो मतलब इत्यादि। देखिए के किसी नाम के आगे, किसी संज्ञा सर्वनाम के पीछे के जुड़ा रहेगा, यहाँ जुड़ा रहेगा, केर जुड़ा रहेगा, ले जुड़ा रहेगा, या आरो जुड़ा रहे मतलब ले जुड़ा रहेगा, तो क्या हो जाएगा, और भी बहुत सारा शब्द जुड़ा जा सकता है, जिसको मैंने डिफिनेशन अलग अलग करके किस्म करके बता दिया है। ठीक है, तो हम लोग उसको आगे पढ़ेंगे। तो अगर ये सब में से कोई एक वर्ड अगर किसी क्रिया के पीछे या फिर कोई संज्ञा के पीछे या फिर सर्वनाम के पीछे मिल जाता है तो उसको हम लोग कारक का रूप में जानेंगे। और कारक का किस विभक्ति मतलब किस रूप में, किस प्रकार का कारक में है, तो उस टाइप में भी जानेंगे। उसको जानने से पहले हम लोग को जानना पड़ेगा कारक के किस्म। किस्म मतलब क्या होता है, प्रकार होता है। ठीक है दोस्तों, मैं बगल में यहाँ पर लिख देता हूँ, किस्म का मतलब क्या होता है, प्रकार होता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि कारक का कितना प्रकार होता है। तो सबसे फर्स्ट बात करते हैं कर्ता। तो कर्ता को खोटा में क्या बोलते हैं, करता। ठीक है, करता, कर्ता। और इसका जो वर्ड है जिससे हम इसको आइडेंटिफाई पहचान सकते हैं वो है ए या अ ई या। ठीक है, ये वर्ड को आप नोट करते चलिएगा दोस्तों, साथ ही बहुत हेल्प करेगा आपको। कल मैं जब इसका एमसीक्यू वीडियो लाऊंगा तब उसको आपको पता चलेगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट था। ठीक है, इसीलिए आप साथ ही साथ इंपॉर्टेंट मतलब नोट करते चलिएगा। ए उ अ ई या ये किस में आता है, कर्ता में आता है। और देखिए मैंने 2 एग्जाम्पल आपके साथ में लिख दिया हूँ, क्योंकि आपको पता चलता रहे कि ये वर्ड कैसे कनेक्ट होता है, कैसे जुड़ता है। देखिए क्या लिखे है, भगवान रामे रावण के मारल हलथिन, यानी भगवान राम रावण को मारे थे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ए कहाँ आया है, राम में आया है। ठीक है, राम में मतलब राम ने, भगवान राम ने रावण को मारा था।
अब एक बात बहुत लोगों को दिक्कत होता है दोस्तों, मैंने बहुत बार पिछले वीडियो सब में मैंने कमेंट पढ़ा था कि सर बहुत स्पेलिंग मिस्टेक रहता है, लेकिन एक बात आप समझिए कि स्पेलिंग कोई मिस्टेक नहीं होता है। खोट्टा में बहुत आप अगर आप देखिएगा खोट्टा का वर्णमाला अगर पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि खोट्टा का वर्णमाला में जैसे यहाँ पर जैसे रावण लिखा तो मुद्दन लिखा था, बट यहाँ मैंने दंत न लिखा है, मतलब न वाला न लिखा है, तो ये सही है, खोट्टा के अकॉर्डिंग ये सही लिखा गया है। ठीक है, आप इस सब में कंफ्यूज मत कीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट है वर्ड को याद रखिएगा कि कैसे वर्ड को याद रखा जाता है, कर्ता में कौन कौन सा वर्ड आता है। ठीक है, तो ये पहला हम लोग का एग्जांपल था। दूसरा हम लोग पढ़ते हैं रविये एगो कार किनल है, यानी रवि एगो कार खरीदा है। अब रविये, रविये मतलब क्या होगा, रवि ने, ठीक है, रवि ने एक कार खरीदा है, तो यहाँ पर ने जैसे आप हिंदी में पढ़ते होंगे कर्ता ने, उसी तरह खोट्टा में ए ये 5 वर्ड आता है और उसी को हम लोग ऐसे दर्शाते हैं। देखिए रविये में यहाँ का जुड़ा हुआ है और राम में जुड़ा हुआ है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम लोग बात करते हैं, चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कर्म का। कर्म मतलब क्या, कर्म कारक, मतलब कर्म मतलब कर्म। ठीक है, ये दूसरा है, क्या है दूसरा कारक है, कर्म कारक मतलब कर्ता कारक है, फिर कर्म कारक, ये दूसरा प्रकार का कारक जिसमें हम लोग को जानते हैं के रा ना य, क्या रा ना य, यानी क्या है, ये वो वर्ड है जिसके पीछे लगकर क्या ये कर्म कारक कहलाता है। जैसे ऊ अंग्रेजवन के एक एक बेर रगदल हलथिन, ठीक है, एक एक बेर रगदल हलथिन, कई बेर, कई एक बेर मतलब होता है कई बार, ठीक है, कई एक बार, रगदल मतलब भगाना और हलथिन मतलब किसी को रिस्पेक्ट देने के लिए हलथिन बोलते हैं। ठीक है, भगाए थे, तो वो अंग्रेजवाइन के कई एक बेर रगदल हलथिन मतलब वो अंग्रेज को कई बार भगाए थे। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये देखिए के जो वर्ड आया है, यहाँ देखिए अंग्रेज के मतलब कर्म बताता है, किसके साथ हुआ था, एक कर्ता हुआ जो काम को कर रहा है, यानी क्रिया के साथ कर्ता का लिंक है और क्या काम हो रहा है उस लाइन में, तो क्या काम हो रहा है, अंग्रेज को भगाने का, तो अंग्रेज, तो ठीक है, अंग्रेज वाइन क्या है, तो यहाँ के वर्ड है, इससे ये पता चलता है कि ये जो अंग्रेज वाइन है ये क्या है, कर्म कारक है। ठीक है, दूसरा हम लोग देखते हैं हम ओकरा एगो बात कहलिए, मतलब हम उसको एगो बात बोले। अब देखिए यहाँ पर जो ओकरा है, ओकरा में रा वर्ड का यूज किया गया है। ठीक है, रा वर्ड में मतलब, तो इससे भी पता चलता है कि क्या ये कर्म कारक को दर्शाता है। चलिए तीसरा वाला बात करते हैं दोस्तों। तीसरा है करण कारक लिखित, मतलब सुनने में एक जैसा होता है, लिखित में अंतर हो जाता है। करण में जो ये होता है मुद्दन होता है, लेकिन खोट्टा में जब करण लिखेंगे तो नल वाला न लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो उसमें जो वर्ड है वो है से और ले, क्या है, से और ले। तो ये वाला जो बात है दोस्तों, ये क्या है, आज से हम स्कूल जाइबे, आज से हम स्कूल जाइबे, ये क्या बोला गया है दोस्तों, ये बोला गया है कि आज से हम स्कूल जाएंगे, आज से, आज से। करण क्या दर्शाता है दोस्तों, करण वस्तु और कर्ता को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, कहीं भी जुड़ने का बात पता चलता है, तो आज से मतलब आज से हम स्कूल जाएंगे, तो आज और कर्ता का क्या है, स्कूल जाने का काम साफ पता चलता है, इसीलिए करण कारक में से और ले मिलेगा तो हम लोग जानेंगे एक जुड़ने का काम हो रहा है यहाँ पर, तो करण कारक होगा। जिसे अपादान में पढ़ेंगे तो वहाँ तुड़ने का काम होगा, तो अपादान कारक कहलाएगा। देखिए दूसरा जो मैंने लिखा है एग्जाम्पल, वो ओजन दाढ़ी से नापता है, यानी वो तुला, मतलब क्या होता है दोस्तों, ओजन दाढ़ी का मतलब क्या होता है, तोलने वाला तराजू। ठीक है, तराजू बोलते हैं उसको, तो वो ओजन दाढ़ी से नापते, मतलब वो ओजन दाढ़ी से नापेंगे, यानी वो तराजू से नापेंगे। अब यहाँ पर देखिए ओजन दाढ़ी से, ओजन दाढ़ी, तो ओजन दाढ़ी से किस काम, कर्ता का क्या काम को किया जाएगा, नापने का काम को किया जाएगा। ठीक है, तो ये जो है ओजन दाढ़ी से, तो ये क्या है, करण कारक है। ठीक है दोस्तों, अब चलिए हम लोग जो हिंदी में संप्रदान बोलते हैं उसको खोट्टा में संप्रदान बोलते हैं, पूरा पूरा वर्ड लिखाता है संप्रदान, और इसका जो वर्ड है दोस्तों वो मिलेगा खातिर, लागिन, ले, लाय, लेल, इतना सारा वर्ड जो होता है दोस्तों संप्रदान के लिए होता है। और संप्रदान में हम लोग क्या पढ़ते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, तो खातिर वहाँ जो खोट्टा में आता है के लिए, और के लिए अलग अलग वर्ड खोट्टा में यूज किया जाता है, जैसे खातिर, लागिन, ले, लाय, लेल। अब देखिए फर्स्ट जो है ओकर लाय हम डॉक्टर ठिन आयल ही, ओकर लाय हम डॉक्टर ठिन आयल ही, मतलब उसके लिए हम डॉक्टर के पास आए
हैं। यहाँ पर जो लाइव वर्ड लगाया गया है दोस्तों, ये क्या दिखाता है? संप्रदान को दिखाता है। ठीक है, दूसरा जो एग्जाम्पल है, रामे खातिर ओकर माय काम करा है। रामे खातिर, ये देखिए यहाँ दोस्तों, राम के लिए उसकी मम्मी काम कर रही है। अब देखिए यहाँ पर क्या है दोस्तों? खातिर। खातिर वर्ड क्या दर्शाता है? खातिर वर्ड संप्रदान को दर्शाता है, राम के लिए दर्शाता है। के लिए वर्ड मतलब संप्रदान कारक। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक अगर आपको अच्छा समझ में आ रहा तो दोस्तों आप प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, साथ ही साथ आप वैसे बच्चों को शेयर कीजिएगा जिसको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, जो सब्सक्रिप्शन नहीं ले पाते हैं। बिल्कुल ये फ्री क्लास है दोस्तों। JSSC कांस्टेबल का ग्रामर ऑलमोस्ट हम लोग का आधा ज़्यादा खत्म हो चुका है। तो अगर आप इसके पहले वाले वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाकर आप डिस्क्रिप्शन पे जाइए, आपको मिल जाएगा, या सीधा मेरा चैनल पे प्लेलिस्ट पे जाइए, आपको वहाँ पर JSSC कांस्टेबल खोट्टा व्याकरण 2022 का नाम से मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप वहाँ पे भी जाकर पढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट जो हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों, वो है अपादान। ये अपादान जो दोस्तों है, अपादान उसमें भी से और ले। यहाँ भी देखिए करण में भी क्या था दोस्तों? अतिकरण में भी से और ले। अंतर क्या है? यहाँ जोड़ने का काम, करण में जोड़ने का काम, अपादान में जहाँ अलग होने का या टूटने का काम पता चलता है, उससे क्या होता है? वो अपादान कारक है। अपादान कारक को खोट्टा में भी अपादान ही बोला जाता है दोस्तों। पहले एग्जाम्पल हम देखते हैं अपादान का क्या है। गाछ ले आम गिरले। गाछ ले आम गिरले, तो आम जो वर्ड है दोस्तों, और गाछ जो है, गाछ मतलब पेड़, तो पेड़ से आम गिरले, गिरा। तो अब देखिएगा दोस्तों क्या होगा, पेड़ और आम का क्या संबंध, क्या हो रहा है? टूट रहा है, मतलब वो दोनों अलग हो रहा है। तो यहाँ से क्या होता है? गाछ ले, तो गाछ ले वर्ड क्या आ जाएगा? अपादान कारक में आ जाएगा। फिर देखिए दोस्तों दूसरा है धनुक ले कांट छुटले। धनुक ले कांट छुटले मतलब धनुष से कांट, धनुष से बाण छूटा। कांट मतलब दोस्तों बाण होता है। ठीक है, तो धनुष से बाण छूटा। अब यहाँ पर क्या है दोस्तों? यहाँ पर भी देखिए ले वर्ड का यूज किया गया है। इसके जगह अगर आप से भी मिल जाए तो भी समझिएगा कि देखिए धनुष और कांट के बीच का क्या हो रहा है? टूटने, अलग होने का काम हो रहा है। तो छूटले मतलब छूट गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे? अपादान कारक है। फिर संबंध कारक आता है दोस्तों। छठा नंबर जो हम लोग का कारक है वो है संबंध कारक, जिसको हम लोग खोट्टा में नायर जोड़ कारक बोलते हैं। इसमें देखिए दोस्तों इतना सारा वर्ड है। क्या क्या वर्ड है? र, कर, केर, एक, क, के, न, इतना सारा वर्ड है दोस्तों। ये किस में आता है? संबंध का जो कारक में, यानी नायर जोड़ कारक में। देखिए दोस्तों ईटा में क्या, इसमें क्या लिखा हुआ है? ईटा केकर खेत लाए। ईटा केकर खेत लाए। केकर वर्ड देखिए दोस्तों, केकर में के और कर वर्ड जो आया है वो दिखाता है कि संबंध, मतलब ये जो खेत है वो किसका है? तो खेत का और कर्ता का संबंध दिखाया गया है। ईटा केकर खेत लाए, तो इस टाइप का संबंध को हम लोग संबंध कारक या नायर जोड़ कारक बोलते हैं। किताब में, बहुत किताब में डायरेक्ट संबंध कारक भी मिल जाता है दोस्तों, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। संबंध कारक मिल जाए तो संबंध मार देना है, नायर जोड़ कारक मिल जाएगा तो नायर जोड़ कारक मार देना है। ठीक है, दूसरा जो हम लोग का एग्जाम्पल है, राम के भाई राजीव लाए। अब देखिए यहाँ राम का कर्ता राम है और भाई जो है किसका है? राजीव का। तो दूसरा जो है यहाँ काम क्या हो रहा है? राम के देखिए दोस्तों यहाँ पर है ना, राम के भाई। तो यहाँ पर संबंध दिखाया, राम और राजीव के बीच कैसा रिश्ता है? भाई का रिश्ता है, तो संबंध को दिखाया गया है। तो राम के भाई राजीव लाए, ये एक हो गया दोस्तों। चलिए अगला हम लोग बात करते हैं, सातवां जो हम लोग का है दोस्तों वो है अधिकरण। अधिकरण को हिंदी में करण वर्ड में जो न का अंतर था वही न का अंतर रहेगा। अधिकरण, अधिकरण दोनों बोलने में एक जैसा है, सुनने में भी एक जैसा है, बस लिखने में थोड़ा सा डिफरेंस आता है खोट्टा और हिंदी में। देखिए दोस्तों इसका क्या है? ए, य, अ, ई, ऊपरे। ऊपरे का मतलब होता है ऊपर में। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर अधिकरण में पर हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं अधिकरण में पर, लेकिन खोट्टा में इतना सारा 5-6 वर्ड यूज किया जाता है मतलब उसके साथ में पर को दिखाने के लिए। ठीक है, देखिए जैसे पहला वाला है हम लोग, गाछ ऊपरे पाखी है। पाखी मतलब पंछी। ठीक है, पाखी है, गाछ ऊपरे पाखी है मतलब गाछ, पेड़ के ऊपर क्या है? पेड़ के ऊपर क्या है? या पेड़ पर, ऊपर मतलब तो यहाँ ऊपर हो गया, डायरेक्ट पर भी होता है। तो गाछ ऊपरे पाखी है मतलब पेड़ के ऊपर, पेड़ के ऊपर क्या है? पक्षी है। दूसरा है खांचिए सांप है। खांचिए सांप है, खांची मतलब क्या होता है दोस्तों? टोकरी। तो खांचिए सांप है, खांचिए, ये वर्ड जो आया है दोस्तों देखिए यहाँ पर ये वर्ड को दर्शाया गया है, यहाँ पर ये वर्ड को और यहाँ ऊपरी वर्ड को, ये दो
तो ये य और उपरे क्या दिखाता है, ये दिखाता है हमारे अधिकरण कारक को दर्शाता है। सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपको वर्ड याद रखना। वर्ड अगर आप याद रखते हैं और थोड़ा सा आप सेंस लगा पाते हैं कि देखिए जैसे से और ले है, दोनों एक वर्ड है, पता चलना चाहिए कि मैं यहाँ जुड़ने का काम हो रहा है कि छूटने का काम हो रहा है। अगर इतना सेंस आप लगा पाते हैं तो आपसे इससे आपका नंबर कोई नहीं छीन सकता है, गलती होने का कोई चांस नहीं है। ठीक है दोस्तों, बस शर्त यह है कि आप थोड़ा सा ईमानदार होकर प्रैक्टिस कीजिए, जेन्युइन हो जाइए। टाइम हम लोग के पास कम है, इसीलिए मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट जो लास्ट है हम लोग का वो है संबोधन। संबोधन का मतलब होता है किसी को बोधन करने के लिए, बुलाने के लिए यूज किया जाने वाला शब्द क्या कहलाता है, संबोधन कारक में आता है। और वो सारा शब्द संबोधन शब्द कहलाता है। जैसे क्या क्या शब्द है, देखिए सबसे ज़्यादा शब्द संबोधन में है और सबसे ज़्यादा खोट्टा में यूज होता है। हम लोग हिंदी में बोले तो अरे ओ अजी बोलते हैं, लेकिन खोट्टा में क्या यूज होता है, ए आई ओई ओ ओ एगे अगे, एगो एगे है, एगो अगे है, एगो एगो, एबो, एलो एलो, अरे अरे, हाय रे। इतना सारा वर्ड जो होता है दोस्तों किसी को बुलाने के लिए या किसी को अपना तरफ अपना बात का तरफ आकर्षित करने के लिए यूज किया जाने वाला ये शब्द है। या संबोधन से पहले यूज किया जाने वाला शब्द को संबोधन शब्द और इस टाइप का कारक को संबोधन कारक कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए दोस्तों, अच्छा संबोधन कारक का दोस्तों ये हम लोग साइन यूज करते हैं हिंदी में, विस्मयोदक चिन्ह। तो यहाँ भी हम लोग को अगर मिल जाता है विस्मयोदक चिन्ह तो घबराने का कोई जरूरत नहीं है। विस्मयोदक चिन्ह के नाम से ये जाना जाता है संबोधन कारक। जैसे हम लोग बोलेंगे एगो कायल हम पेठिया जीवन जैवन, तो ये पेठिया क्या होता है दोस्तों, पहला तो बाजार होता है। तो यहाँ पूरा बात क्या लिखा है, एगो कायल हम पेठिया जीवन, मतलब कल हम बाजार जाएंगे। दूसरा वर्ड है क्या लिखा है, हाय रे तोरा पढ़े हो कि नहीं, मतलब हाय रे तोरा पढ़े, तुमको पढ़ना है कि नहीं। तो ये जो दोस्तों ये जो वर्ड है इंपॉर्टेंट, मैंने दो एग्जांपल दे के दिखा दिया है कि कैसे इसका सेंटेंस बनता है, कैसे ये वर्क करता है, कैसे ये चलता है। लेकिन आपको और ज़्यादा वर्ड प्रैक्टिस करना है, ये बस मैंने एक आइडिया दे दिया है, पढ़ाने का तरीका बता दिया है। आपको जहाँ से जैसा बुक मिलता है आप उससे प्रैक्टिस कीजिए। शब्द को सिर्फ ध्यान में रखिए, कन्फ्यूज मत होइए, क्योंकि एक जैसा शब्द बहुत जगह है। जैसे यहाँ पर यों है तो यहाँ पर भी यों है, यहाँ पर इया है तो यहाँ पर भी इया है, कैसे पता चलेगा कि अंतर क्या है। तो यहाँ पर कर्ता का काम है, डायरेक्ट कर्ता ही, जो भी इंसान काम को कर रहा है वो कर्ता कहलाता है। अधिकरण उस काम से रिलेटेड होना चाहिए, कर्ता जो चीज़ बोल रहा है वो वर्ब से रिलेटेड होना चाहिए, अधिकरण होता है मैं पर। ठीक है, जैसे पेड़ में पंछी बैठे हैं, जो एग्जांपल मैंने हिंदी में बता दे रहा हूँ, पेड़ में पंछी बैठे हैं। ठीक है, और कुछ दोस्तों का कंप्लेन है कि सर आप खोट्टा में क्यों नहीं पढ़ा रहे, खोट्टा भाषा में पढ़ाइए। तो पक्का दोस्तों अगला वीडियो जो होगा वो आप मैं पूरा ही टोटली खोट्टा से बताने का कोशिश करूंगा। टोटल जो बात होगा वो सिर्फ खोट्टा में होगा, ऊपर से नीचे तक कोई हिंदी में बात नहीं। थोड़ा बहुत अगर हिंदी आएगा तो आदतन में दोस्तों माफ़ कीजिएगा, लेकिन खोट्टा अगला वीडियो है। जो आपका जो डिमांड है, आप जो बोल रहे हैं कि खोट्टा में, तो बिल्कुल मैं अगला जो वीडियो लाऊंगा पूरी तरह से खोट्टा भाषा से होगा। खोट्टा में एक्सप्लेन भी होगा, खोट्टा में पढ़ाई भी होगा, खोट्टा बोर्ड में भी लिखा रहेगा, सारा चीज़ खोट्टा में होगा। तो ये दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट पे जरूर बताइएगा, और साथ ही साथ लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। देखिए सब्सक्राइब और लाइक करें या ना करें, प्लीज़ आप शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों को। क्यों? क्योंकि उसके लिए जितना इंपॉर्टेंट हो सकता है शायद उतना हम लोग अंदाजा नहीं लगा सकते हैं, इसीलिए शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। इसी के साथ वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू।